अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स, और आज का एक आखिरी छोटा सा सवाल रह गया है, वो हम कवर कराने के लिए दोबारा आपको सहमत दी है। अच्छा, दिस इज एक्सीलरेटर। एक्सीलेटर के ऊपर भी 10 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी, तो इसका मैं सवाल भी लिखवा दूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सीलरेटर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सीलरेटर। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू मल्टीप्लायर। अब एक्सीलरेटर लड़के अच्छी तरह जानते हैं, कुछ लड़कियां भी यकीनन जानती होंगी कि जैसे गाड़ी होती है उसके अंदर रेस का ऑप्शन होता है, वो रेस जब हम देते हैं, ठीक है जी, तो उसको एक्सीलरेटर कहते हैं। दिस इज ओल्डर कॉन्सेप्ट देन द मल्टीप्लायर थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन if derived demand. The word accelerator is derived from the word accelerator, is also known as the acceleration principle. The operation of this concept is just the opposite of that of the multiplier theory. The accelerator explains with an increase in income through through a change in consumption, induced investment is increase. However, the multiplier theory overlooks the change in induced investment resulting from the change in combustion. The concept of accelerator therefore takes care of this situation. Hence, accelerator is the between ratio होगा a ratio between the change in induced investment and the change in national income occurring through a check in consumption. Thus, accelerator is W equal to K upon Y. Keeping in view the example we used in explaining the multiplier theory, we assume that machines worth 18,000 billion, 1800 billions are required to meet the demand resulting from the increased consumption. अच्छा, मेरे ख्याल से ना इसकी ज़रूरत नहीं है इतने बड़े की। मैं इसकी मार्किंग कर रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। ओके हुज़ैफा, देखें जी, यहाँ तक हम करेंगे। पहले मार्क कीजिएगा इसको साथ साथ, ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और ये बस जो मैंने हाईलाइट किया बस वो लिखेंगे, ठीक है। मार्किंग कर लें इसकी। अब देखें इंपॉर्टेंट क्या, रेज एक्सीलेटर क्या होता है कि चेंज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से इनकम में चेंज आना, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आना। तो इनकम में जो चेंज आता है, जो इनकम में चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, वो होता है एक्सीलरेटर, और जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में चेंज आता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई हमने अभी नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया है, और अभी हमें आगे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं बेसिकली। कीन्स थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपने क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं सिर्फ अगर पहले बात करूं, अच्छा, माइक्रो और सेक्शन की जरा आप पढ़ते रहिएगा, आप याद करते हैं अपने तौर पर, आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो
अभी किसी को कोई सवाल है तो वो भी वो पूछ सकता है, वरना मैं जब तक मैं बोल रहा हूँ आप चैट में मुझे बता दें अपना सवाल। तो देखिए अभी हमने नेशनल इनकम पढ़ा, अब नेशनल इनकम के आप सारे सवाल का है। अब हम अगली क्लास जो लेंगे ना उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे नेशनल इनकम का जो आया हुआ है, ठीक है ना। नेशनल इनकम से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ नहीं आ रहा है, तो अगली क्लास से पहले पहले आपने वो सवाल मुझसे पूछ लेना है। इसी तरह कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको और से सुने और उसको नोट करें अपने पास, ठीक है जी। कि बल्कि मैं अगर लिख भी दूँ साथ साथ तो और इजी हो जाएगा, ताकि वीडियो में आपको नज़र भी आ जाएगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो देखें पहला सवाल जो आप करेंगे वो करेंगे सबसे पहले नेशनल इनकम। दूसरा में क्या है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ठीक है जी। ये आप पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स जो मैं लिख रहा हूँ ना, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर, ठीक है जी। अब इन चार चीज़ों में से जो जो सवाल आया हुआ है एग्जाम के अंदर वो आप कंफर्म करेंगे, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये सवाल आप ज़रा बता दें, नेशनल इनकम का ये है या कंजम्पशन का या सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का ये सवाल है, समझ में नहीं आ रहा, तो यू आर अलाउड टू आस्क। और मुझे अगली क्लास से पहले जो है ना, मैंने नेशनल में तकरीबन सारे सवाल करा दिए। कल भी फिजिकल क्लास नहीं होगी, कल भी ऑनलाइन ही होगी, सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे वैसे ही शॉर्ट हो जाते हैं, तो कल भी ऑनलाइन ही क्लास ही होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इफ़ यू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज। सर हाँ ये बोलो। सर मुझे कुछ हाँ बोलो सर बोलो नेशनल इनकम के वाले से पूछना था। सर बोलो। नेशनल इनकम में अगर हम बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान हमारे मुल्क में भेजें तो वो भी नेशनल इनकम में आएगी। जी हाँ, वो उसको कहते हैं, जब बाहर मुल्क से लोग पैसे कमा के भेजते हैं वो जीएनपी का हिस्सा बनती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम का हिस्सा बनती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्रॉस जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सही सही तो सर एक सही है। पूछना था। हेलो, हाँ बोलिए। सर आपने इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर देने का बोला था। नहीं दिया क्या मैंने अभी तक? अभी आ रहा है गैस पेपर, अभी क्या, अभी, ठीक है। लास्ट वीक की वीडियो अपलोड कर दें। मैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और कोई किसी को कोई सवाल? कल लास्ट वीक की वीडियो अपलोड कर दें यूट्यूब पे। हाँ, वो वीडियो मैंने इससे पहले ही अपलोड कर दी है बेटा, आप देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बेटा, आप अभी देखें तो शाम सही। तक मेरा चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके देखा था देखें तो सही। नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है, मैंने देखा था, बेटा, आपने कब देखा था? आज ही देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर वीडियो अपलोड कर दी है, कोई बची नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ, वीडियो तभी तो खोलता हूँ, मैं मैं खोल आपको रहा हूँ, मैसेज यूट्यूब कर खोल रहा रहा हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट। और किसी का कोई सवाल है जब तक तो बताएं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, ईटीपी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ ये रहा। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, नज़र आया आपको? देखें ये 28 दिसंबर को मैंने की है अपलोड, आज 30 है। और बीकॉम पार्ट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये रही। ये वीडियो है, पब्लिक वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑलरेडी अपलोडेड है ये वीडियो बेटा, आप लोग देखें। हाँ तो सारी वीडियोस, ईशा सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है जी।
चले आज यहीं तक, अगली क्लास में आपको समरी कराऊंगा कि ये रहता है हमारा, क्योंकि हमें प्लान करना है 31 जनवरी को एंड करने के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।